नगर के लिए। हमारे ये कब सॉल्व हो गया आपकी? अब तो ये बताओ बोले क्या खाएगा हमारे को होगा सुनने में चीजों की भी आपका किसी भी बात का एक्सक्यूज नहीं करता। तस्वीरें गुरुग्राम की संसद यानी नगर निगम में हुई बैठक की हैं, जहां पार्षदों ने विकास कार्यों में धांधली और करोड़ों के घोटाले को लेकर शहर भर में वाटर लॉगिंग की समस्या की फजीहतों को लेकर जमकर हंगामा किया। नगर निगम के तमाम वार्डों के पार्षद नगर निगम अधिकारियों पर जहां लापरवाही और फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वहीं नगर निगम के पार्षदों की माने तो इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या स्थिति हो सकती है कि शहर भर के डार्क जोन तक में बीते 4 सालों से एक स्ट्रीट लाइट तक नहीं लगाई गई, जबकि नगर निगम का सालाना बजट 2,500 करोड़ का है। कुलदीप यादव, वार्ड 29। क्या कुछ अहम रहा आज की सदन की बैठक? कई पॉइंट बड़े अहम रहे, जैसे एक तो CND वेस्ट वाला, एक इको ग्रीन से रिलेटेड और एक डबल ESL जो लाइट हमारे शहर में लगाती है, ये मेन मुद्दे रहे। और विज्ञापनों का तो मैंने खुद ही डाला था, विज्ञापनों में जो अवैध विज्ञापन चल रहे हैं। एक एक करके जरा बताएं कि CND वेस्ट का गड़बड़झाला क्या चल रहा है? CND वेस्ट का जो है, जो जिस कंपनी को दिया हुआ है उठाने के लिए ILFS, उसने एक तो सबलेट किया जिसको उसको पावर नहीं थी एग्रीमेंट में, दूसरा वो काम प्रॉपर ठीक से नहीं कर रही, जो सेग्रीगेट करना था और वो सब जो उसको दोबारा से वो सब वो प्रॉपर नहीं कर रही। ये एक बड़ा और बड़ी पेमेंटें उसमें जा रही हैं, तो ये एक बड़ा घोटाला है। दूसरा आपका इको ग्रीन का तो हम वैसे ही सब पार्षद 4-5 बार कह चुके हैं इसको हटाया जाए, हमारे लिए नासूर बना हुआ है शहर के लिए, क्योंकि जो इसने काम करने थे, जो प्रेजेंटेशन दिखाई गई थी हमारे को जब ये स्टार्टिंग में हम पार्षद बनने से पहले इसका एग्रीमेंट सरकार ने कर लिया था, जिस तरह से प्रेजेंटेशन दिखाई तो हमें लगा फॉरेन स्टाइल में यहाँ काम होगा और सब सेग्रीगेशन होगी, बिजली बनेगी, और वो सब ऐसा कुछ नहीं है। 10% भी काम इको ग्रीन नहीं कर रही। ऐसे ही डबल ESL जो सेम वही उसी पैटर्न पे हमारे को प्रेजेंटेशन दिखाई गई थी कि भाई सेंट्रलाइज सिस्टम होगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा, एक लाइट भी शहर में कहीं ख़राब होगी तो हमें यहाँ पता चल जाएगा, हम उसको ठीक करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद ही देख रहे हो। 3.5 साल से हम सदन में चिल्ला रहे हैं हमें जहाँ जहाँ डार्क जोन है वहाँ लाइट लगाई जाए। एक भी लाइट हम किसी पार्षद को कहीं लगाई नहीं गई कहने से। बल्कि जो पिछला टर्म था, मुझे याद है, मेरे चाचा पार्षद थे, तो पार्षद के ऑफिस पे 20-20 लाइट पड़ी हुआ करती थी, तो ये कहीं डार्क जोन लगा, कहीं डिमांड आई तो हम भेज के लगवा देते थे। आज यहाँ 2-2 लाइटों के लिए तरस रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? क्या कहेंगे कि CND वेस्ट को लेकर जो मशीनरी खरीदी गई, आपने उस पर सवाल उठाया कि क्यों नहीं पहले NOC लिया गया, क्यों करोड़ों रुपए की मशीनों को पहले खरीद लिया गया? देखिए, CND वेस्ट का शहर में जिस प्रकार से निकासी, मैं कहूँगा कि जो निकासी थी, उस हिसाब से कंपनी ने उसको जो हमने काम दिया था कि उसको रिसाइकिल करके ईंट रोड़ी क्रशर बना के और वो चीज़ों को बेच के रेवेन्यू बढ़ाएगा, उसमें कुछ खामियां नज़र आई तो नगर निगम के अधिकारियों ने तय किया कि हम पोर्टेबल जहाँ इन्होंने डंप किया है, क्यों ना हम वहीं पे उसको रिसाइकिल करें। अच्छा फैसला था, लेकिन उस फैसले के पीछे इन्होंने मशीनरी खरीद के बाद में NGT से उसके लिए अनुमति के लिए अप्लाई किया, जो उन्होंने मना कर दी कि रिहायशी क्षेत्र में आप ये मशीनरी इस्तेमाल नहीं कर सकते। करोड़ों रुपया बगैर किसी अनुमति के हमने सदन में यही मांग की है कि जिस भी अधिकारी ने खरीदी या जिसका भी ये निर्णय था वह बिल्कुल सरासर गलत था और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या समझते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद क्यों मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही? देखिए, भ्रष्टाचार इसका सबसे बड़ा कारण है या फिर आधिकारिक लापरवाही? देखिए, अधिकारी अगर लापरवाही करेंगे तो भ्रष्टाचार होना तो तय है, लेकिन जैसे कि हरियाणा सरकार का भी नारा है कि भाई भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, हमारे जो वित्त इसके अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो मंत्री हैं श्री अनिल विज जी, उनका भी यही मंशा है। और जैसा हमने सुना है और जैसा हमने कार्यशैली के बारे में माननीय कमिश्नर साहब के बारे में भी सुना है कि ये भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मान लो इतनी अच्छी कार्यशैली होने के बावजूद भी चीज़ें अगर सही तरीके से नहीं कही जा रही है, तो आज सदन के माध्यम से कमिश्नर साहब की पहली बैठक थी, हम उनको यही दिखाना चाहते थे कि जो अधिकारी से अधिकारी जो गुमराह किया जाता है, वो गुमराह ना होकर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी बात को सुना जाए और जो भ्रष्टाचार है या जो भी खामियां हैं उनको दूर किया जाए। स्ट्रीट लाइट एक एजेंसी को दी गई थी, जो मेरे ख्याल से 6-7 साल से भी ज़्यादा हो गई हमारे पिछली टेन्योर के अंदर, जिसमें ये कहा गया था कि भाई बड़े लंबे लंबे ख्वाब दिखाए गए थे कि सारी स्ट्रीट लाइटें लगेगी, हर पोल का एक
पॉइंट होगा जिसके अंदर कहीं पर भी लाइट ख़राब होगी तो हमें वहाँ पर पता चल जाएगा। हमारा जो एक वो बना होगा कंट्रोल रूम, और वहाँ से आप किसी को कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। हमें ये पता चल जाएगा शहर के अंदर किस आदमी ने कौन से खंभे के ऊपर लाइट ख़राब है। तो देन उस सारे सिस्टम पर तो लागू हुआ नहीं, लेकिन कुछ लाइटें इन्होंने उस टाइम पर लगाई थी। उसके बाद जब से नया टेन्योर आया है, इन्होंने एक भी लाइट नहीं लगाई और ये डिस्प्यूट के अंदर चले हुए हैं। वो कह रहे हैं हमारी पेमेंट नहीं हुई, कोई कह रहा है कुछ नहीं हुआ, कोई लाइटें नहीं लगी, कोई कुछ नहीं हुआ। इसलिए हमें सवाल उठाना पड़ा कि नगर निगम जैसी एक संस्था, गुड़गांव नगर निगम जैसी संस्था में लाइट के लिए लोगों ने को इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ रही है, जिसकी वजह से मुझे सवाल उठाऊँ। लॉगिंग को जिस तरीके से यहाँ का जो जिसने ग्राउंड पे रह के काम किया हो, जो ग्राउंड की परिस्थितियों को बखूबी जानता हो, वो आदमी गुड़गांव की परेशानी को सॉल्व कर सकता है। देखिए, अधिकारी आते हैं, अब उन अधिकारियों को नहीं पता कि कहाँ पे वाटर बॉडीज़ है, कहाँ से ज़्यादा पानी आता है। अब जिस तरीके से मैंने, क्योंकि अभी हाउस की मीटिंग में सुभाष यादव जी ने जो काम किया, प्रशंसनीय कार्य किया, मैं खुद उस काम को देख के आया हूँ। मतलब कम रेट्स में इतना बेहतरीन कार्य है। जो नए गुड़गांव, खास तौर पर जौनपुरी की तरफ जो बारिश हुई है पूरे गुड़गांव में, लेकिन इस तरफ जो सबसे जो बड़ा फ़ायदा उन्होंने जो किया, जो अरावलीज की तरफ चेक डैम बना के उस पानी को डाइवर्ट, जो हमारी जो झील एरिया है, कैचमेंट एरियाज है, उसमें करके वो जो कार्य किया है। फिर भी क्यों शहर में पानी भर रहा है? क्या आपने अधिकारियों से सवाल जवाब किए? देखिए, इस बारे में तो हमारी रोजाना चलती रहती है, लेकिन क्योंकि हमारे गुड़गांव एक बहुत बड़ा शहर बना है और गुड़गांव में ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर ढंग से नहीं किया गया। वहाँ बड़ी बड़ी ड्रेन बननी चाहिए, छोटी छोटी ड्रेन से काम नहीं चलता। अब जैसे शीतला माता मंदिर मार्ग पे बहुत बुरी हालत थी, या पुराने सेक्टर 10 की तरफ, क्योंकि ये लो लाइन एरियाज़ हैं। अब मैं क्योंकि यहीं का रहने वाला हूँ, जितने पार्षद हैं सब यहीं के रहने वाले हैं, उनको मालूम है कि कहाँ से पानी आता है, कहाँ जाता है। हमारी जो नेचुरल क्रीक है वहाँ पे पानी जाए, क्योंकि बहादुरगढ़ ड्रेन में जाता है। घाटा डैम सबसे बड़ा डैम है पूरे गुड़गांव में, और कम से कम 150-200 एकड़ उस एरिया में पानी का वो कैचमेंट था। जब 70s में घाटा टूटा था तो सारा गुड़गांव, इवन झाड़सा और कीर्ति नगर, पटेल नगर, ये सारा फाजिलपुर, ये सारा गुड़गांव डूब गया था। तो हर पानी का एक अपनी नेचुरल फ्लो है, उस फ्लो से अगर हम काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि दिक्कत आएगी। वहीं मॉनसूनी बारिश में जगह जगह वाटर लॉगिंग के बाद हुई फजीहत पर पार्षदों के सवालों पर नगर निगम अधिकारी बगले झांकते नजर आए। उनके पास इसका कोई माकूल जवाब तक नहीं था कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद आखिर बीते 2016 से क्यों हर बार की मॉनसूनी बारिश में गुरुग्राम शहर को वाटर लॉगिंग जैसी शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ता है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।